वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबको मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। ये वीडियो मैं यूपी के अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को रेफ़र करके रेडी करती हूँ ताकि आप सबको इसका बेनिफिट मिल सके और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आज की वीडियो में हम 5th सेमेस्टर का मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, इसको हिंदी में मौद्रिक सिद्धांत एवं बैंकिंग कहते हैं, इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा मुद्रा के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा मुद्रा के कार्य हैं 4: माध्यम, मापक, मानक एवं भंडार। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा मुद्रा के अन्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। मनी इज दैट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। और द फंक्शंस ऑफ मनी आर 4: मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? डिस्कस एंड एक्सप्लेन अदर फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंड इज, मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है? भारत में अपनाई गई मुद्रा पूर्ति की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। इसको निर्धारित करने वाले घटकों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लाई ऑफ मनी? एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई अडॉप्टेड इन इंडिया। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट। थर्ड इज, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्य अथवा सेवाओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अथवा बैंक क्या है? एक आधुनिक व्यापारिक बैंक के प्रमुख एवं गौण कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द वर्क और सर्विसेज परफॉर्म बाय कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। और व्हाट इज बैंक? एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंक। और bank is institution that facilitates the production and exchange of credit. Explain the functions of banks on the basis of this statement. Fourth question is, व्यापारिक बैंकों से क्या तात्पर्य है? भारत में व्यापारिक बैंकिंग संरचना व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। What is meant by commercial banks? Explain commercial banking structure in India. Fifth question is, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे किस हद तक सफल हुए हैं? What were the objectives of establishing regional rural banks in India? To what extent have they been successful in achieving these objectives? Sixth question is, बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा साख से क्या आशय है? बैंकों द्वारा साख निर्माण किस प्रकार किया जाता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। और व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिटिबिलिटी? हाउ इज क्रेडिट क्रिएशन डन बाय बैंक्स? सेवंथ क्वेश्चन इज, विकास बैंक क्या है? विकास बैंकों की प्रमुख विशेषताएं तथा कार्य बताइए। व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। एट्थ क्वेश्चन इज, ब्याज दर से क्या आशय है? ब्याज दरों के विभिन्न प्रकार बताइए। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरेस्ट रेट? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। नाइन्थ इज, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ तथा दोष बताइए। व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग? एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। 10th इज, किसी देश की मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण रोजगार के बिंदु पर बचत एवं विनियोग के मध्य संतुलित की प्राप्ति करना होता है, समझाइए। अथवा मौद्रिक नीति क्या है? इसके उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए। द क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज टू अचीव बैलेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एट द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। Explain. Or what is monetary policy? Describe its purpose and importance. 11th question is,
केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंकों के कार्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक? क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। और व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12th question is, what is meant by institutional creditability? Explain the need and importance of allocation of institutional credit. संस्थागत साख से क्या आशय है? संस्थागत साख के आवंटन की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से क्या तात्पर्य है? इनके प्रमुख कार्य बताइए। व्हाट इज मीन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से ही मिल जाते हैं। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस, और कुछ ये टॉपिक्स हैं वो आप लर्न कर लेना, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। करेंसी, मुद्रा। ऋण जमा का निर्माण, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। शुद्ध प्रत्याय दर, नेट रिटर्न रेट। बैंक दर, बैंक रेट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। भारतीय स्टेट बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंतर। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नकद आरक्षित अनुपात। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। रिटेल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य। वैसे तो आप जब फुल क्वेश्चंस को रेडी करते हो उसी में से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। सो गाइस, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।